बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11B आज हमने स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 11B का जो टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी टेस्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे से सामने हैं वो ट्राइएंगल्स दी गई हैं और इनका सिमिलैरिटी टेस्ट किस तरीके से करेंगे। फॉर सिमिलर ट्राइएंगल्स this would means that all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional but angles are equal. All the ratios of the corresponding sides are equal. If the students हम रेशो को कंसिडर करें तो वो इक्वल आएँ, उनकी जो corresponding sides हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हों, लेकिन एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। एंगल्स भी इक्वल और रेशोज़ भी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन साइड्स जो हैं वो लेंथ में कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल मींस टू से दैट अगर हम उनकी रेशोज़ का ज़िक्र करते हैं तो रेशोज़ में उनकी वैल्यू इक्वल आएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्राइंगल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राइंगल ABC इज़ सिमिलर टू XYZ। ABC इज़ सिमिलर टू XYZ। Angle at X is equal to angle at A, angle at Y is equal to angle at B, and angle at Z is equal to angle at C. It means all angles are equal but no one side is equal, but the ratio of each side corresponding sides are equals. एंगल BAC, ये स्टूडेंट्स एंगल्स को डिस्कस कर रहा है। लास्ट पर कहता है AB रेशो ओवर XY रेशो इज़ इक्वल टू BC रेशो इज़ इक्वल टू YZ ओवर YZ रेशो एंड AC ओवर XZ। ये all ratios answers are same, are equal. In this section we will investigate whether we need all the 6 conditions, 3 pair of corresponding sides and 3 equal, and 3 ratios of corresponding sides are equal to prove that 2 triangles are similar. तो 2 triangles का सिमिलर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी टेस्ट की जानिब। इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे कंक्लूजन है वो लिखा हुआ है। बाकी के स्टूडेंट्स ये आप रीडिंग कर सकते हैं यहाँ से। ए सिमिलैरिटी टेस्ट आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे ए से मुराद आपके एंगल्स हैं। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, इफ़ 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एन अदर ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, कोई से 2 एंगल्स जो कि दूसरी ट्राइंगल्स के 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिस साइड पर वो बन रहा है उसी साइड पर वो बने। ये नहीं कि एट ए आपका 30 का बन रहा है और जो आपका एंगल है ए के कॉरस्पॉन्ड आपका x हो, और लेकिन आपका एंगल 30 का यहाँ पे हो और दूसरा एंगल आपका z पर बन रहा हो जो कि 30 का है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो a के कॉरस्पॉन्ड वो आपका x हो, लेकिन यहाँ पर 30 की बजाय 60 का और 30 यहाँ पर जाके बन रहा हो, तो ये दीज 2 ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो सो सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। तो ये 2 एंगल सिमिलर टेस्ट है। अगर 2 एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारी सिमिलर कहला जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एग्जांपल दी हुई है नीचे, प्रैक्टिस 9 वगैरह किस तरह के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टेस्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट इसका टेस्ट कौन सा है? नेक्स्ट स्टूडेंट टेस्ट है साइड सिमिलरिटी टेस्ट। साइड सिमिलरिटी टेस्ट। अब स्टूडेंट्स बाहर तो दिखने में हमें पता चल रहा है ये 8 है, ये 4 है, ये 6 है, 3 है, 4 है, 2 है, तो इनमें ये तो इक्वल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इनकी लेंथ इक्वल नहीं शो करवानी होती। उनकी लेंथ की रेशोज़ अगर हम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं 3/6, या फिर अगर 6 वाली साइड से स्टार्ट करते हैं 6/3, तो जो नेक्स्ट रेशियोज़ होंगी वो भी ग्रेटर ट्राइंगल की ली जाएंगी अगर फर्स्ट वाली न्यूमिनेटर में आप ग्रेटर वाली की लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है
डी ई, डी से ई, ओवर में क्यू पी आएगा या पी क्यू, डी ई पी क्यू या क्यू पी। तो अगर आपने डी ई यहाँ से स्टार्ट की तो फिर पी क्यू भी लेंगे। तो एक सीक्वेंस से रखें डी ई और पी क्यू, फिर नेक्स्ट यहाँ से ई एफ एंड फिर ओवर में क्यू आर एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा डी एफ, ना कि एफ डी, क्योंकि एक सीक्वेंस से अल्फ़ाबेट्स की जैसे तरतीब है वैसे रहें। तो स्टूडेंट्स एफ़ से डी कर लें या डी से एफ़, बात तो एक ही है लेकिन आप सीक्वेंस में रहें। डी एफ़ और इस साइड से पी आर। तो पूछ रहा है कैलकुलेट के क्या ये इक्वल आएंगी। तो जी स्टूडेंट्स ये इनकी रेशोज़ करने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अबव गिवन कंडीशन, अबव 3 गिवन कंडीशंस। अब 3 गिवन कंडीशंस कौन कौन सी दी हैं? ये measure all the angles of the two triangles which you have constructed. Note the ones shown in figure 11.12. Angle at D is equal to angle at P, and angle at E is equal to angle at Q, and angle at F, students angle ये सेंटर वाली वैल्यू पर होता है, angle at F is equal to angle at R। तो ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या कहता है? यहाँ पे कहता है कि फ्राम व्हाट यू हैव लर्न इन बुक 2 विच हैव रीकैप्ड द बिगनिंग ऑफ सेक्शन 11.2, सिंस ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ triangle DEF and PQR are equal and all 3 ratios of their corresponding sides are equal। स्टूडेंट्स all 3 साइड्स भी एंड all 3 एंगल्स भी आपके जो हैं, साइड्स नहीं, साइड्स की रेशोज़ और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आर द 2 ट्राइंगल सिमिलर। तो क्या इस तरह होंगे तो फिर ये 2 ट्राइंगल सिमिलर कहला जाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अबव 3 कंडीशन, अबव गिवन कंडीशंस आर 3 ratios of the corresponding sides। Are these given conditions enough to prove that the 2 triangles are similar? तो जी स्टूडेंट्स लास्ट में उसने कंक्लूजन निकाला है 3 sides similarity test। यहाँ से वो क्या कहता है, if the 3 ratios of the corresponding sides of 2 triangles are equal then the 2 triangles are similar। if 3 sides की ratios जो है स्मॉलर की ग्रेटर के साथ या ग्रेटर की स्मॉलर के साथ ratios जो है वो सेम आ जाती हैं, तो इट मीन्स दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट स्टूडेंट उसकी एग्जांपल्स हैं, और एक यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या कहता है कि ये सारी बातें स्टूडेंट्स ने दोबारा से करने के बाद आपसे पूछेगा, और लास्ट में उसका कंक्लूजन मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ, बाकी नहीं। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट, इफ़ 2 रेशोज़, अगर साइड की जो साइड्स हैं उनकी 2 की रेशोज़ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड द पेयर ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स आर आल्सो इक्वल, देन द 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल। लेट्स से स्टूडेंट्स ये आपके पास एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हम इसके साथ रेशो करते हैं और 7.5 की इसके साथ रेशो करते हैं तो वो रेशोज़ इक्वल आती हैं, और 70 या जहाँ पर एंड पेयर ऑफ, ये पेयर हैं, पेयर ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल्स, और उनके इंक्लूडेड जो एंगल्स बनते हैं वो स्टूडेंट्स अगर वो सेम आ जाते हैं तो देन दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो फिर ये तीसरा टेस्ट हुआ 2 साइड्स एंड 1 एंगल्स। तो पीछे पड़ा 3 साइड्स और फिर हमने पढ़ा जस्ट 2 एंगल्स का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एग्जांपल दी हुई है, और फिर एक्सरसाइज पर आ जाता है। एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स 2 एंगल्स सिमिलर टेस्ट, जैसा कि ये है हमारे पास ये, और फिर साइड एंगल साइड और 2 साइड्स एंड एंगल्स। ये स्टूडेंट्स 40 एंड 75 का एंगल ये मुझे शो हो रहा है 40 एंड 75। तो स्टूडेंट्स 40 एंड 75 अगर कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स आर इक्वल तो देन दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सो ट्राइंगल 1 एंड 3 आर सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल्स। इफ़ 3 साइड्स की रेशोज़ जो है वो इक्वल आ जाए
तो वो स्टूडेंट्स से रेशियोज़ जो हैं वो फाइंड करने से मिलेंगी, ऐसे डायरेक्टली पता नहीं चलता। मीन्स टू से दैट कि कोई भी टू साइड्स, चाहे आप ग्रेटर वाली को न्यूमिनेटर में रख लें या स्मॉलर वाली ट्रायंगल को न्यूमिनेटर में रख लें, लेकिन अगर एक वैल्यू स्मॉलर की ली है तो नेक्स्ट न्यूमिनेटर में भी इक्वलिटी के लिए आपने न्यूमिनेटर की ही वैल्यू के लिए आपने स्मॉलर अगर यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉलर ही यूज़ करेंगे। थ्रू आउट न्यूमिनेटर में स्मॉलर और डिनोमिनेटर में आपके पास ग्रेटर ट्रायंगल आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है। बी पार्ट में क्या कहता है कि ए के कॉरस्पॉन्ड क्या है, ए के कॉरस्पॉन्ड जो है एस है, यहाँ पे हमारे से सब्ट्रैक्शन करवा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स 180 में से इतने निकालने से 70 फिर 50 तो 60 आ जाएगा। और बी के कॉरस्पॉन्ड टी है, सी के कॉरस्पॉन्ड यू है। तो बी ए सी, ए पर बनने वाला जो एंगल है 70 डिग्री का है, तो इधर एस पर बनने वाला एंगल जो है वो हमारा 70 डिग्री का है। तो टी, तो हम क्या लिखेंगे, टी एस यू, टी एस और यू, टी एस पर एंगल है। एंगल ए बी सी बी पर बनने वाला एंगल 60 का है। तो सो स्टूडेंट्स ये हम यहाँ से भी निकाल चुके थे कि टी पर बनने वाला एंगल भी आल्सो 60 डिग्री का है। तो सो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा एस टी यू, टी पर बनने वाला एंगल जो है वो स्टूडेंट्स 60 डिग्री का है, जो कि हम ऑलरेडी ये फाइंड कर चुके हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी यू, डैश पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डैश इक्वल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, 3 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। स्टूडेंट्स 3 पेयर्स जो थे उसके मुताबिक हमने बताया कि ये जो एंगल्स हैं हमारे इक्वल हैं। यहाँ 70 का है, यहाँ हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 की बजाय हमने यहाँ से 2 एंगल्स को ही शो करवाया है, तीसरे 50 पर हम नहीं गए। तो 2 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, 2 कर लें यहाँ पे। तो 2 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो ये जो हमारे पास है 2 एंगल सिमिलरिटी टेस्ट, उससे ये हमें पता चल गया कि दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।